नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मां पाई में मानी छे अवो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय श्री तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 136। उपादान नु नाम लई ए जे तजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति मां स्थिर पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति मां स्थिर। पहली गाथा में कहा कि सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। सद्गुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय। वास्तव में तो पुरुषार्थ अपने जीव अपने उपादान से ही करता है। उसमें गुरु की आज्ञा और भगवान की दशा इत्यादि का विचार वो तो निमित्त मात्र है। अब इस गाथा में कहते हैं कि उनको केवल निमित्त मात्र है ऐसा जानकर के छोड़ना नहीं चाहिए। उपादान नो नाम लई ए जे तजे निमित्त।
उपादान का नाम लेकर के जो इन निमित्तों का त्याग करता है, पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति में स्थित, तो वो सिद्धत्व को प्राप्त नहीं होता है और भ्रांति में स्थित रहता है। मोक्ष तो नहीं होता है, मोक्ष का भास होता, आभास। अपने आप को मानने से मोक्ष नहीं होता, उस रूप परिणाम होने से मोक्ष होता है। कोई ऐसा मान ले अपने आप को, बंध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणी माए, मेरे को कहाँ बंध है? कोई बंध तो है ही नहीं। जब बंध ही नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, या तो बस एक पर ब्रह्म आत्मा है। तो नीची दशा, अब ऐसा मान लेने से कोई उसका मोक्ष हो तो नहीं जाएगा, बंध से मुक्त तो नहीं हो जाएगा ना। ये तो मात्र एक कल्पना है। सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। अभी हम बंधन में हैं तो उस बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। जब आप बंधन मानते ही नहीं तो मुक्त होने का प्रयास ही क्यों? है ही नहीं कुछ। निगोद के जीव हैं, वो एक जगह पड़े हैं, उसी जगह। उनको ऐसा नहीं है कि मैं बंधन में हूं, इसलिए वो मुक्ति का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। उनको बंधन तो है पर बंधन का एहसास नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे अंदर कोई रोग तो है पर रोग पता ही नहीं। अब पता नहीं है फिर भी वो रोग अपना काम तो कर ही रहा है। हमारे अंदर जो जो बाधा पहुंचानी है, शरीर के अंदर विकार पैदा करना, वो तो कर ही रहा है। अब आपको पता पड़े अथवा नहीं पड़े, इससे क्या मतलब। ऐसे निगोद का जीव होता है, एक जगह पड़ा है, उसको वहां से निकलना है ऐसी इच्छा भी नहीं है। उपमिति भव प्रपंच में आया ना, कि उसको भवितव्यता लेने आती है। भाई सिलेक्शन करते हैं वहां कि कर्म परिणाम नाम के राजा ने इस मनुज नगरी में जीव कुछ कम पड़ गए, क्योंकि ये सदागम है, वो यहां से निकाल करके वो मोक्ष में ले जाता है, मोक्ष नगरी में। अब जो जीव कम पड़ गए तो यहां तो बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए वो कहां से लाएंगे? तो वहां से वो लाएंगे निगोद में से। तो कर्म परिणाम राजा ने भेजा अपनी बहन को। अब उसने वहां के जो मोहोदय, तीव्र मोहोदय और अबोध, अत्यंत अबोध, ये दोनों वहां के राज्यपाल और सेनापति थे निगोद नगरी की। वहां जाकर के कहा, भाई अपने कर्म परिणाम राजा ने आदेश दिया है कि वहां सदागम नाम का कोई दुष्ट पैदा हुआ है, वो बार बार यहां से जीवों को मोक्ष में ले जाता है। अब हमारे वहां तो मनुष्य और जीव कम पड़ गए, इसलिए यहां से भेजा जाए। हमारी नगरी में लोग कम नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे कम पड़ गए तो हम राजा किसके रहेंगे? ये लोग हैं तभी तो हम राजा हैं, और यही सब मोक्ष चले जाएंगे तो हम राजा किसके रहेंगे? तो कर्म परिणाम राजा का आदेश सुनाते। तो फिर वो दोनों
जाते हैं उसको लेकर के कि देखो हमारी नगरी, देखो अब चिंता मत करो, तुमको जितना ले जाना है उतना ले जाओ, यहां से जीव हमारे यहां तो ठसा ठस भरे हुए हैं, कमी नहीं है जरा भी। तो उनको वो नगरी दिखाते हैं, निगोद की नगरी। वहां तो जीव ही जीव है, इतनी सी जगह में तो अनंत जीव है, जितने ले जाना उतने ले जाओ। फिर वहां उस नगरी में सबसे बीच में चौराहे पर रह करके डंका बजाया, और डंका बजा करके उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो, कर्म परिणाम राजा ने अपनी राजधानी में इनवाइट किया है, आमंत्रण दिया है, किसको जाना है। वहां तो अपने यहां तो ये छोटे छोटे घर है, तुम्हारे वहां बड़े बड़े घर होंगे, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं होंगी। जिसको जाना है वो स्वेच्छा से तैयार हो जाओ। उस नगरी में कोई तैयार नहीं हुआ, अपना घर छोड़ना कोई नहीं चाहता है कि क्या पता वह क्या होगा, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है। इसके अलावा वो जिस जगह है उस जगह के अलावा कोई गए ही नहीं हो, उस पर्याय को कभी छोड़ा ही नहीं उन्होंने। नित्य निगोदिया जीव, हमको पता नहीं क्या मालूम क्या होगा वहां। तो हम यहां तो एक साथ रहते हैं, वहां एक साथ रहने मिलेगा? तो नहीं नहीं, एक साथ नहीं, वहां आपको सेपरेट घर मिलेंगे। तो नहीं, वो नहीं चाहिए। हमारी इतनी अच्छी मित्रता है, एक शरीर में वो अनंत जीव रहते हैं, इतना मैत्री भाव उनका, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं है। और वहां हम सबको अलग कर देंगे, हमको ऐसा नहीं चाहिए भाई। आपकी राजधानी आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। हम तो यहाँ एक दूसरे में आपस में लिपट करके रहते, अच्छा लग रहा है, कितना ख्याल रखते हैं हम तो एक दूसरे। कोई तैयार नहीं हुआ। वो बूढ़ी दादी की खटिया की तरह हो। वो जो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो अपने घर के किसी एक कोने में उनकी खटिया होती है। अब उनको नींद वहीं आए, दूसरी जगह नींद ही नहीं आया, कहीं पर भी नहीं जाए वो। अगर कहीं मेहमान जाना हो उनकी लड़की के घर वगैरह, वो लड़की का घर प्रिय होता है, तो शाम को वापस आ जाए वो तुरंत। नहीं, मैं सोऊंगी तो नहीं, मेरी जो खटिया है टूटी। अरे क्या यहाँ आपको पलंग देंगे? पलंग नहीं चाहिए आप हमारा, मेरी तो वही ठीक है भाई। और कहते हैं कि वो देखो देवदूत लेने आए स्वर्ग में, तो पूछते कि ये मेरी खटिया साथ में आएगी कि नहीं आएगी? अरे यहाँ खटिया की जरूरत नहीं है भाई, तो नहीं आएगी तो मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ, तुम्हारा स्वर्ग तुमको। ऐसे वो निगोद के जीव, उनको बंधन इतना प्रिय है, मोह इतना प्रिय है कि एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। और वहां एक दूसरे में जन्म मरण ही कर रहे हो, निरंतर जन्म मरण हो रहा है, उसमें खुश। कोई तैयार नहीं हुआ, फिर जबरन किसी को निकाला है। तुम तैयार नहीं होगे तो जबरन ले जाना पड़ेगा। फिर एक भव जंतु को निकाला उसमें से, और फिर वो वापस वहां लेकर के आए। उसकी रानी भी साथ में आई, भवितव्य था। अपने कहने का अर्थ ये है कि उनको बंधन का एहसास नहीं, बंधन का एहसास नहीं है, इसलिए उनको मुक्ति नहीं चाहिए। जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं। आप लोग धर्म कर्म क्यों करते हो? एक मोक्ष चाहिए। क्यों चाहिए मोक्ष? मस्त हैं अभी तो, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, किस लिए चाहिए? वहां ना शरीर मिलेगा, ना खाना पीना मिलेगा, ना सोने मिलेगा, कुछ नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो ये बंधन का एहसास नहीं है, वो दुखी है, उसका एहसास नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई मोक्ष नहीं है। और ऐसे शुष्क ज्ञानी इस प्रकार से, कोई बंधन नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, मैं तो मुक्त ही हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आज तक कभी कहीं घुसा ही नहीं है, मैं हमेशा से स्वतंत्र ही हूं,
ऐसा मानता है और बंध भी नहीं मानता है और मोक्ष भी नहीं मानता है। ये शुष्क ज्ञानी का लक्षण। जब मुझे बंधन ही नहीं है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो मुझे गुरु क्यों, भगवान क्यों, ये सब क्यों जरूरत है मुझे? इनकी कोई जरूरत नहीं मुझे। अथवा तो शास्त्रों में कहा है कि उपादान अगर तैयार है तो मुक्ति हो जाएगी, जब होनी है तब हो जाएगी। हमारा उपादान जब तैयार होगा तब हो जाएगी। इसके लिए प्रयास करने की कहां जरूरत है? तो वास्तविकता तो ऐसी ही है, परमार्थ तो ऐसा ही है कि जब आपका उपादान तैयार हो जाएगा उस समय आपको सब मिल जाएगा, निमित्त वगैरह। ये वास्तविकता यही है। परंतु अगर तुम बिना प्रयास के रह सकते हो तो बहुत अच्छा है, कुछ प्रयास मत करो। पर यहां तो कोई प्रयास नहीं कर रहा है, पर दूसरी जगह बहुत प्रयास कर रहा है। वो प्रयास भी मत करो तुम। आप अपने भोजन के लिए प्रयास करते हो, रहने के लिए, मकान बनाने के लिए प्रयास करते हो, शादी विवाह करते हो उसके लिए प्रयास करते हो, संतान वगैरह पैदा करनी उसके लिए भी बड़े प्रयास करते हो, उनको खिलाना पिलाना, बड़ा करना, शिक्षा देना, उसके लिए भी बड़े प्रयास करते हो। सबके लिए प्रयास। अगर बिना प्रयास के ही सब हो जाता है ऐसा मानो तो ये भी हो जाएंगे बिना प्रयास के। क्यों प्रयास करते हो? कि नहीं यहां तो मेहनत नहीं करेंगे थोड़ी होगा उसे। तो जो काम जिस समय जिस प्रकार से उसकी योग्यता के अनुसार होना वो उस प्रकार उस समय वो होता ही है। आप प्रयास करो कि नहीं करो, पर यहां तो वो चीज मानने में आती ही नहीं है, व्यवहार में तो आती ही नहीं है वो चीज मानने में। वहां तो बहुत मेहनत करता है। और जब परमार्थ की बात आती है कि भाई थोड़ी मेहनत करो, साधुओं की सेवा करो, स्वाध्याय करो, भगवान की भक्ति करो, अपने घर गृहस्थी के काम में से थोड़ा समय निकालो ना, आ બધું नहीं था भाई આપણે। શા માટે? જ્યારે મોક્ષ થવો તો થઈ જશે। ભગવાને કેવળ જ્ઞાનમાં જ્યારે મારો મોક્ષ જોયો ત્યારે થશે, મારે અત્યારે કોઈ મહેનત કરવાની નથી। એટલે મારે અત્યારે ભગવાનની જરૂર નથી અને કોઈ ગુરુની જરૂર નથી, શાસ્ત્રની જરૂર નથી। ऐसा ये कहता है। उपादाननो नाम लई एजे तजे निमित्त। अगर माने तो भगवान का सिद्धांत पूरा माने। व्यवहार में भी कोई पुरुषार्थ नहीं करना, निश्चय में भी कोई नहीं करना, खाली बैठे रहो, हो जाएगा मोक्ष। नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, पर बैठे नहीं रह सकते ना। किसी को यूं कहो कि भाई कुछ नहीं करना हो, शांत होकर बैठे रहो। अगर शांत होकर के कोई अंतर्मुहूर्त बैठा रहता है तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है, पर वो तो होता नहीं है। इसलिए नहीं हो रहा है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। शांत होने के लिए मेहनत करनी, सहज होने के लिए मेहनत करनी। अभी मेहनत उल्टी करी थी, अब सीधी करनी है मेहनत। और इसके लिए योग्य निमित्तों का आश्रय लेना चाहिए। आमे तो घर में रहीने ज करीशुं। केम? भरत चक्रवर्ती ने घर में रह करके ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। हम भी उनकी तरह ही केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये घर की आसक्ति बोल रही है। घर छूट नहीं रहा है, वहीं के वहीं करना है। जैसे वो बुढ़िया को खटिया, खटिया छूट नहीं रही है, इसलिए कह रहे कि मेरे तो स्वर्ग ही ये है ना, सब यही है, खटिया ही सारी सारी। तो जो योग्य निमित्तों में रह करके जो काम होता है वो अयोग्य निमित्तों में रह करके नहीं होता है। गुरु के सानिध्य में जो काम अल्प समय में होता है वो काम अकेले रह करके हजारों वर्षों निकल जाए, लाखों वर्षों निकल जाए तो भी नहीं होता है। इतनी सरलता से
सत्संग में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके हो जाता। वो बात समझ में आती ऑटोमेटिक। वो वातावरण है ऐसा, उस वातावरण में जाना पड़ता है। कुछ वस्तुएं उस वातावरण में ही समझ में आती है, नहीं तो आती ही नहीं। मुनि का सच्चा स्वरूप समझना है तो मुनि के पास रहेंगे तभी समझ में आएगा। शास्त्रों में पढ़ करके समझ में नहीं आएगा कि ऐसे 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां होती हैं, गुप्तियां होती है, ये सब समझ में नहीं आएगा। उनके सानिध्य में रहेंगे तब उनका स्वरूप प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ज्ञानी का स्वरूप समझना है तो ज्ञानी के पास में ही समझ में आएगा, शास्त्रों से अथवा अन्य कल्पनाओं से समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल। सत्संग का लाभ समझना है तो सत्संग में रह करके ही समझ में आएगा, पुस्तकें पढ़ने से सत्संग का लाभ समझ में नहीं आएगा। इसलिए निमित्त पावरफुल है, बहुत पावरफुल। आज तक जो जो भी मोक्ष गए हैं वो बिना गुरु के आश्रय के, बिना भगवान की भक्ति के कोई नहीं गया है। उनको वो करना ही पड़ता है। प्रत्येक कार्य के जो 5 समवाय कारण हैं उसमें निमित्त भी एक कारण है। एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग, काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रो। ऐसा विचार करके कि अब मेरा काम किससे होगा, उपादान भी अपना योग्य जागृत कैसे होगा, वो किसी निमित्त की अपेक्षा रखेगा। अपने अंदर की जागृति भी किसी निमित्त से आएगी। तो निमित्तों का भी योग्य सेवन करना चाहिए, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब भावना, और अयोग्य निमित्तों का त्याग। हिम्मत होनी चाहिए ना। घर छोड़ने का 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ऐसे थोड़ा थोड़ा घर छोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। बहुत है कि તમે છે ને અમારે અહીંયા આવો ને, આપણે સત્સંગ કરીશું ને બધું કરીશું ને, મારાથી ઘર નહીં છૂટે। તમે કહો અમારા ઘરમાં બધી વ્યવસ્થા કરીએ તમારી, તમે 15 દિવસ રોકાવો, સવાર સાંજ સત્સંગ કરીશું। वही तो बात करनी है यहाँ। ज्ञानस्य फलम वीरति। ज्ञान की बातें आपके घर में रह के करे पर आपको घर के प्रति विरक्ति नहीं हुई तो उस ज्ञान का मतलब क्या है? क्योंकि ज्ञान का तो मतलब ही ये था कि विरक्ति कराना संसार से, घर गृहस्थी आदि से, वो तो हो ही नहीं रही है। मोह तो वहीं की वहीं खड़ा है। इसलिए उसको छोड़ने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, तो ये आत्मा समझ में आएगा। नहीं तो घर के बेडरूम में सोफे के ऊपर एसी चला करके बैठेंगे और कहेंगे हूं आत्मा छूं, शुद्ध छूं, बुद्ध छूं, आनंद स्वरूप छूं, और लाइट चली गई तो पता पड़ता है कि वो आनंद का था, वो जो एसी चल रहा था ना वहां से आ रहा था। तो वो तो आनंद है ही नहीं, वो तो आपका दासत्व भाव है। दास थे उसके, दास बन गए थे। इसलिए योग्य निमित्तों को सेवन करना चाहिए। तप, त्याग, ये चीजें इतनी सहजता से आ जाती है अपने जीवन में, हमको पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी चीजें मैंने कैसे त्याग दी। मुझे जरूरत ही नहीं लगती इन सब चीजों की। कोई गुरु के पास आता है, सत्संग में आता है, तो संसार इस प्रकार से छूटता जाता है कि पता ही नहीं चलता है। जो चीजें बहुत अपने को ऐसा लगती नहीं, ये चीज तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, वो भी छूट जाती।
और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है कुछ भी, वो ऐसा प्रभाव है। क्योंकि जिस जगह हम आए हैं गुरु के सानिध्य में, वहां पर उन चीजों का महात्म्य ही नहीं है, और जहां हम रहते हैं घर गृहस्थी वगैरह, वहां उन चीजों का महात्म्य है। महात्म्य इसलिए हमको वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि हम छोड़ नहीं पाते, पर जहां उनका महात्म्य ही नहीं है वो छूट जाती है। इसलिए महात्म्य ही नहीं दो उन सब चीजों का, पर वो ऐसे वातावरण में होगा। एक बार महात्मा गांधी आरएसएस के एक शिविर में गए, वर्धा में शिविर लग रहा था। डॉक्टर हेडगेवार पहले गांधी जी के साथ काम करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन संघ के संस्थापक, आरएसएस के संस्थापक। गांधी जी ने देश में जाति प्रथा मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए। अछूतों को हरिजन कहा और बहुत मेहनत करी उन्होंने, पर ये जा नहीं रही थी अंदर से। तो योगानुयोग गांधी जी का वहां आना हुआ। विनोबा जी ने जो आश्रम बनाया था ना वर्धा में, वहां वो रुके हुए थे। तो पास में आरएसएस का शिविर चल रहा था। तो डॉक्टर जी को पता चला कि गांधी जी आए हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे शिविर का निरीक्षण करने के लिए आओ। तो वो निरीक्षण करने के लिए गए। फिर सभी स्वयंसेवकों को जितने भी थे सबको बिठाया, गांधी जी को बिठाया, फिर एक एक का परिचय कराने के लिए। तो सबने खड़े होकर के अपना अपना परिचय दिया कि हमारा ये नाम है और हम इस प्रांत से आ रहे हैं अथवा इस जगह से आ रहे हैं, इस प्रकार से। फिर लास्ट में गांधी जी ने कहा कि आपके यहां केवल एक ही जाति के लोग होते हैं क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि यहां किसी ने भी अपनी जाति नहीं बताई। इसका अर्थ यह है कि यहां सब एक जाति के। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे यहां सब जातियों के हैं। हमारे यहां ब्राह्मण भी हैं, हमारे यहां सुथार भी हैं, हमारे यहां प्रजापति भी है, हमारे यहां चमार भी हैं, हमारे यहां क्षत्रिय भी हैं, हमारे यहां जैन भी है, सब हैं, सब जातियों के इस शिविर में हैं। तो उन्होंने अपना नाम, अपना जाति क्यों नहीं बताई कि हमको जरूरत नहीं लगती। तो ये सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। हाँ देख लो भोजनालय, अभी आप भोजन करेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे। उसी जैन के साथ वो चमार बैठेगा, उसी ब्राह्मण के साथ वो चमार बैठेगा, पर हमने उनको तो पता ही नहीं है कि ये यादव है, कि ये क्या है, कि ये कौन है, वही पता नहीं है किसी को, क्योंकि हमको यहां इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं जिस चीज को चिल्ला चिल्ला करके कहना चाह रहा था, तुम सहज में कर रहे हो। ये किसी चीज को चिल्लाने से वो चीज बढ़ती है। क्या आप ऐसा करेंगे ना कि अभी छुआछूत बंद करो, छुआछूत बंद करो, छुआछूत बंद करो, कभी बंद नहीं होगा। पर उसको महत्व ही मत दो। पूछते ही क्यों हो कि आपकी जाति क्या है? वो मनुष्य तो है। फिर गांधी जी ने वो जो टेव होती है वो नहीं जाती, फिर जाति प्रथा घर घर जाती है ना जिसके अंदर, उसके ऐसा होता है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा यहां हिंदू हैं सब के मुसलमान भी हैं? तो उन्होंने कहा हमारे यहां अभी तो हिंदू ही हैं सारे। वो भेद था ना उनके अंदर, गांधी जी के अंदर, हिंदू मुसलमान घर कर गया। तो उन्होंने क्या कहा, थोड़ा ना मुसलमानों को भी आप इसमें इनवाइट करो। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा हमने उनको मना नहीं किया, आप उनको अलग मानते हो हिंदू से, हम तो उनको अलग मानते ही नहीं। अगर वो आना चाहे और हमारी पद्धति से चलना चाहे, चल सकते हैं, हमें तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। परंतु हमारा कार्य हिंदू संस्कृति को ऊपर उठाना है। अगर वो हिंदू संस्कृति के अनुकूल होकर के चलेंगे तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं। ये भेद आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि मिलाने के चक्कर में हम अलग कर देते हैं।
और हिंदू मुस्लिम ऐसा करते करते वो दोनों अलग हो गए। क्या मतलब है इसका? यहां महात्म्य की बात बता रहे थे कि जिस चीज का महात्म्य होता है वो चीज इंपॉर्टेंट लगती है और वो नहीं छूटती है। तो इन घर गृहस्थी आदि का महात्म्य ही क्यों लाना, राग आदि का महात्म्य ही क्यों लाना, महत्व छुड़ा दो। तो गुरु के पास जाते हैं, योग्य निमित्त के पास जाते हैं, तो इनका महात्म्य मिट जाता है। एक ब्राह्मण था, शिविर, उसी शिविर की बात कर रहा हूं। तो उसको भी वो रह गया था अपना ब्राह्मणत्व। उसने कहा डॉक्टर साहब को कि देखो मैं इन सब के साथ में भोजन नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके भोजन की अलग व्यवस्था कर देते। वहां इतना मतलब विशालता होती है कि जो जिस प्रकार का हो ना वैसी व्यवस्था कर देते। कि आप ब्राह्मण और सबके साथ बैठ करके भोजन करना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, हम आपकी अलग व्यवस्था करते। उनके सब अलग व्यवस्था कर दी और वो अकेला अकेला परेशान हो। फिर वो अच्छा आप अलग बैठ के करेंगे, भोजन तो हमारा करेंगे ना, भोजन भी हम मैं खुद बनाऊंगा और भोजन करूंगा। ठीक है, हमारा आटा सामान वगैरह वो तो नहीं, वो भी नहीं लूंगा, तो मेरे घर से लाया हूं सब, तो वो भी ठीक है। तो आपको भाई हम क्या हेल्प कर सकते हैं? आप तो मेरे को एक चूल्हा, एक अलग से रसोई, वो व्यवस्था कर दो, बाकी सब मैं लाया। ठीक है, परंतु डॉक्टर जी ने कहा एक काम करना पड़ेगा आपको, आपको हमारे सारे कार्यक्रम अटेंड करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, नहीं तो आप शिविर से जा सकते हो। अब वहां क्या है कि वहां शेड्यूल इतना टाइट रहता है, बहुत जबरदस्त टाइट रहता है, एक के बाद एक कार्यक्रम आते हैं और उसमें स्वयं का भोजन बनाना और फिर वो सब कार्यक्रम अटेंड करना, ये असंभव जैसा है। तो वो जैसे ही वो वहां से छूटता है और फिर तुरंत नाश्ता फटाफट फटाफट, वो पोहे वगैरह जो भी हो बना करके, इतना जल्दी जल्दी हो, उसको वही चिंता रहती है। फिर भोजन का टाइम होता है, अब समय ही इतना है उनके पास कि 12 से 1 उसमें आपको भोजन करना है और फिर 1 से लगा करके 3 तक विश्राम करना है। आप दूसरा काम नहीं कर सकते, वहां केवल विश्राम किया जाएगा। फिर आप आपका भोजन बना और खा रहे हो, 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। तो आपको 12 से लगा करके 1 के बीच में आपका भोजन बनाना भी है और आपको खाना भी है, और फिर 1 बजे हमारी सीटी बजेगी, आपको विश्राम करने जाना है, वो नहीं, वो जरूरी है। और वो तो परेशान हो गया। फिर शाम को थोड़ा समय मिलता है, उसमें फटाफट वो करे। 3 दिन तक तो जैसे तैसे क्या। फिर डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब मैं इन सबके साथ भोजन कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ भोजन करने में। क्योंकि इतना अटपटा लगता उसको कि वो भोजन मरा अलग बैठ के, वो सब देख रहे हैं, तो वो भी विचित्र, ये कोई विचित्र प्राणी सा लगता है। और भी उनके जाति भाई थे, वो तो मस्ती से कर रहे थे। फिर उसको कि वो भी ब्राह्मण लोग हैं, ये इन सब के साथ कर रहे हैं, तो हम, मेरे को करने में क्या दिक्कत है। तो उसका वो धीमे 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 वो आग्रह था ना, वो सब पिघल गया और चौथे दिन से तो वो रंग में रंग गया। उसको किसी ने निषेध नहीं किया कि तुम अलग से क्यों करते हो, ऐसा किसी ने नहीं कहा, तुमको जो करना हो करो। पर वहां उसका महात्म्य नहीं था इस चीज का, इसलिए वो ऑटोमेटिक आ गया उसमें। महात्म्य जहां होता है वही चीज छूटती नहीं है। इसलिए गुरु के सानिध्य में संसार की तुच्छ वस्तुओं को कोई महात्म्य नहीं है, इसलिए सहज छूट जाती। और भी बड़ी बड़ी चीजों का कोई महात्म्य नहीं है। वहां शिष्य गुरु के पास आता है, महाराज मैंने इतने सारे पाप किए, मैं आपके पास रहने के लायक ही नहीं हूं,
इसलिए अब मैं यहां नहीं रहता हूं आपके पास। तो गुरु कहते कोई बात नहीं, 2-4 दिन रहो। तो मैं इतना पापी व्यक्ति आपके पास रह सकता हूं? हमको आप पापी नहीं लगते हो, आपको लगते होंगे अपने। तुमने क्या क्या पाप किए? तो वो बताता है, देखो मैंने हिंसा भी करी, चोरी भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, व्यभिचार भी करता हूँ, व्यसन भी करता हूँ, सब करता हूँ, अभक्ष का सेवन भी करता हूँ, जितने सारे पाप हो सकते उतना सब मैं करता हूँ। तो गुरु कहते हैं वो तो मैं भी करता था, तुम अभी जो करते हो वो सब पाप मैं भी करता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो वो पूछता है कि मैं ये सब पाप करते हुए आपके पास रह सकता हूं? तो रह सकते हो, क्योंकि हमें पापों का महत्व नहीं है, हमको महत्व सत्संग का है, तुम्हारे समर्पण का है। कर सकते हो तुमको यहां जो करना हो करो। वो कर ही नहीं सकता है कहां से करेगा ऐसे? क्योंकि यहां ऐसे करने का कोई निमित्त भी नहीं है। सब लोग अच्छे हैं तो बुरा भाव आएगा कहां से? पर गुरु ने पापों को महात्म्य नहीं दिया, इसलिए वो टिक गया। और जब वही गुरु ऐसा कहता, नीच व्यक्ति निकालो यहां से, ये आना ही नहीं चाहिए यहां, गेट से बाहर, तो उसका कल्याण कैसे होगा? जो गुरु आज जिसको नीच कह रहे हैं वो भी कभी नीच थे, नीच से ही तो ऊपर आए, किसी गुरु ने उनको अपनाया, तभी जाकर के आज वो ऊपर उठे हैं। इसलिए बड़े व्यक्तियों के पास छोटी तुच्छ चीजों का कोई महात्म्य नहीं है। क्या मेरी इतनी बड़ी गलती आपके लिए कुछ नहीं है? तो कुछ नहीं है। तुम ये गलती स्वीकार कर रहे हो ना, ये इतनी बड़ा आपके अंदर गुण है कि उसके आगे वो गलती कुछ नहीं है, कि तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। ये इसके ऊपर इतना भारी है कि गलतियां उसके नीचे, उसके आगे कुछ नहीं। वो अंगुलीमाल आया ना, 999 हत्या करके, कितने तो बलात्कार किए न, कितने को लूटा है न, वो तो अलग। और बुद्ध के पास आया और थोड़ा कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, आप मेरे को स्वीकार करेंगे? मैं पापी हूं। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? दीक्षा दे दी, खलबली मच गई सबके अंदर। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे दी उन्होंने, दे दी। तो तुम्हारे पाप महत्व नहीं रखते हैं, तुम उन पाप को पाप मान करके स्वीकार कर रहे हो, और अब तुम इस पाप से मुक्त होना चाहते हो। यह महत्व की चीज है, सबसे बड़ी महत्व की चीज। पाप तो तुच्छ वस्तु है, निकृष्ट काम है, उसको जीवन में इतना महत्व क्यों देना? उन पापों को, पुण्य को, पवित्रता को महात्म्य दो। अगर तुम्हारे मन में दीक्षा लेने के भाव नहीं आते तो हम, समर्पण करने के भाव नहीं आते तो हम आपको नहीं अपनाते, पर तुम्हारे अंदर ये भाव आया, ये बहुत बड़ी बात है। ये ही निमित्त का असर है। बहुत से लोग मिले होंगे, ऐसे भाव नहीं आए, बुद्ध मिले और तुरंत उनके ऐसे भाव आ गए। निमित्त ये काम करता है। एक शांति सागर जी महाराज ने एक गुंडा प्रकृति के व्यक्ति को ब्रह्मचारी बना लिया, बाद में दीक्षा भी दी, बाद में मुनि बने और बड़े तपस्वी बने। क्या नाम था उनका? पाय सागर जी महाराज। और समाज में खलबली मच गई, ये पुलिस वालों की हत्या कर रखी थी उसने, दूसरों की तो बात ही कहां है। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पहले तो ब्रह्मचारी बना लिया, उनकी शरण में आया, बाद में दीक्षा भी दे दी, और वो एक उत्कृष्ट तपस्वी हुए। लोगों ने कहा कि ये महाराज का सटक गया लगता है। हाँ, धर्म की अप्रभावना होगी नहीं, पर सबसे अधिक प्रभावना उसी ने की। और बाकी जो थे ना,
पहले के दीक्षित वगैरह, उनको प्रवचन करने नहीं आता था। ये थोड़े समय में शास्त्राभ्यास किया, इनको प्रवचन करने आ गया, तो ब्रह्मचारी अवस्था में ये प्रवचन देने लग गया सबको। इनको ही महाराज प्रवचन करने के लिए कह, ये प्रवचन ये सिखाएगा सबको। लोग सीखते भी सही। तो ये ज्ञानी का महात्मा अलग होता है उनके जीवन में। तुमने क्या दोष किए ने क्या है, ने इसका कोई महात्मा नहीं है। तुम वर्तमान में रेडी हो गए हो, यही बहुत महत्व की बात होती। ये है निमित्त का असर। इसलिए हमेशा सज्जनों की संगति में, अच्छी संस्थाओं में, अच्छी जगह पर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए हमको थोड़ा समय का दान करना पड़े, त्याग करना पड़े, तो समय का त्याग करना चाहिए। अभी व्यक्ति सबका त्याग करता है, पैसों का भी त्याग करने को तैयार है, और भी जो भी कर सकता है वो करे, पर समय का त्याग करने को तैयार नहीं है। और इस मोक्ष मार्ग में सबसे अधिक समय का दान करने का। आप अपने आत्म कल्याण के लिए कितना समय दे सकते हैं और निवृत्ति क्षेत्र में रह सकते हैं, साधु संतों के पास रह सकते हैं, अपने ज्ञान ध्यान को कितना समय दे सकते हैं। समय का महात्म्य है। केवल भावना हो और समय नहीं दे सके तो क्या मतलब है उसका। तो निमित्तों को सेवन करने के लिए समय का त्याग करना पड़ता है, और जो अपने समय का त्याग करके उसका सेवन करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए तो कृपालुदेव ने लिखा है ना, युवा वैनो सर्व संग परित्याग महत पद ने अर्पे छे। तो उसने क्या किया, पैसे दिए, कुछ नहीं दिया, उन्होंने केवल समय का त्याग किया। जो समय वो अपनी पढ़ाई में लगाता था, जो समय अपनी घर गृहस्थी शादी करने में लगाता था, घर गृहस्थी चलाने में लगा था, तो वो समय उसने अपने साधना में लगाया। इसलिए वो आज बहुत ऊंचा हो गया। समय के त्याग का महत्व, इसलिए हम समय का त्याग, हमारे पास टाइम नहीं, आपको तो इतने पैसे भेज दो, हमको पैसे कुछ नहीं कर सकते आप। समय निकालें साधुओं की सेवा में, अथवा कोई भी किसी के लिए भी हमको समय चाहिए। समय का नियोजन अच्छा करें और अच्छे निमित्तों का सेवन करें, तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। मर करके भी सत्संग में निरंतर रहना पड़े तो रहें। भाव तुरंत बदल जाते हैं। कषाय अपने जब तीव्र होती है ना, तो निमित्त के पास जाने की इच्छा नहीं होती। अच्छे निमित्त के पास जाने की इच्छा ही नहीं होती जब मोह जब ज्यादा होता है। घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, और जब एक बार छूटा ना, आप किसी कारण से आ गए और उस निमित्त के पास पहुंच गए, फिर तो अच्छा लगता है। जैसे हम घर पे बैठे हैं, गर्मी का समय है, अथवा को यार कौन स्वाध्याय हॉल में जाए, अभी अपने अच्छा है एसी में बैठे हैं मस्ती से, यहां स्पीकर लगा करके सुनते हैं। परंतु आप जैसे कैसे भी करके आप वहां से उठ गए और स्वाध्याय हॉल तक आ गए, फिर तो अच्छा लगता है, फिर तो बहुत अच्छा लगा। पर उस मोह को छोड़ना वही कठिन है। बस उतना जिसने कर लिया कर लिया। सर्दी के दिन होते हैं, सुबह सुबह बड़ी नींद आती है, उस समय वो बिस्तर छोड़ना वो कठिन है। एक बार छोड़ दिया तो फिर तो अपने काम में लग जाएंगे अपन, क्योंकि वो कषाय की पकड़, मोह की पकड़, राग की पकड़ इतनी तीव्र होती है कि आपको वो छूटने नहीं देती है। और थोड़ी सी पकड़ आपने ढीली कर दी, उसमें मन को मजबूत करना पड़ता है। छोड़ो अभी इसको, और मन मजबूत हो गया, एक बार उसको छोड़ दिया, फिर तो अपना काम हो जाता है। ऐसे अपने मोह को, राग को छोड़ करके अच्छे निमित्तों में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। संगत संतन की कर ले, जन्म को सार्थक कछु कर ले। सद्गुरु शरणे जाके,
जन्म मरण दूर कर ले, संगत संतन की कर ले। तू कहाँ से आवे कहाँ को जावे, ये कछु मालूम कर ले। दो दिन की जिंदगानी बंदे, होशियार होकर चल ले, होशियार होकर चल ले। जन्म मरण दूर कर ले, संगत संतन की कर ले, संगत संतन की कर ले। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति।